स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं एंड ये वीडियो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th वीडियो है। तो उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट का 3 वीडियो अच्छे से देख लिया होगा और जहां तक भी मैंने समझाया है आपने वहां तक अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया नहीं, लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अमोनिया तो हम लोगों ने फर्स्ट ही वीडियो में पढ़ लिया था। लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें नाइट्रोजन के बारे में कंप्लीट तरीके से डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो प्रिपेयर करेंगे नाइट्रोजन का, मतलब कि हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल हम लोगों का क्या होगा इसको प्रिपेयर करने पे। तो देखिए, हम लोगों का जो नाइट्रोजन है वो हम लोग डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके। किस चीज को हीट करके? अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? NH4NO3, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। तो क्या हो सकता है कि अगर हम लोग इसको हीट करें तो डायरेक्टली हम लोगों को अमोनियम नाइट्राइट यहां से मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत ही स्पीड प्रोसेस है, एक बहुत ही सडन प्रोसेस है। मतलब अगर हम लोग इसको हीट करें तो अचानक से यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगा। और वो जो अचानक से रिएक्शन हो रहा है, एक जो क्विक रिएक्शन हो रहा है, उससे क्या होगा, हमारा एक्सप्लोजन होगा, यानी एक धमाका सा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का रिस्क है। इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो धमाका होगा उसको नहीं करवाने के लिए, यानी कि सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेफ्टी के लिए हम लोग सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सोडियम नाइट्राइट दैट मीन्स के NaNO2 को, सोडियम नाइट्राइट को हम लोग किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड के साथ यहाँ पे रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जब इसको रिएक्शन करवाएंगे तो हम लोगों का क्या प्रोड्यूस होगा? रिएक्शन करवाने के बाद हम लोगों का अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा। अमोनियम अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एंड अमोनियम नाइट्रेट के साथ ही साथ हमारा NaCl यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? NaCl यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो बात समझ में आ रहा है कि हम लोग डायरेक्टली इसको हीट ना कर कर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सोडियम नाइट्राइट को रिएक्शन कराएंगे एंड सोडियम नाइट्राइट को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। जब इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हमारा प्रोड्यूस करेगा अमोनियम नाइट्रेट एंड जो हमारा NaCl है वो अलग हो गया, दैट मीन्स के सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। अब जो यहां से जो हमारे पास NH4NO2 आया है उससे हम लोगों का क्या प्रोड्यूस होगा वो देख लेते हैं। तो यहां से जो हम लोगों का आएगा, यहां से जो हम लोगों का यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, पहुंचने के बाद क्या होगा कि इससे हम लोगों का अगर थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा, हमारा ये प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा, N2 यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया और ये लाइटर देन एयर है तो ये ऊपर चला जाएगा एंड साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, 2H2O यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ गया किस तरह से हम लोग नाइट्रोजन को लैब में प्रिपेयर करते हैं? क्लियर है? फिर से एक बार देखिए, हम लोगों ने डायरेक्टली इसको हीट नहीं किया। बात पे मैं एक बात और आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए, या फिर MCQ में भी पूछा जा सकता है ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बता रहा हूं कि हम लोग अमोनियम नाइट्रेट को डायरेक्टली हीट ना करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइट को हम लोग आपका अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। वहां से जो हमारा अमोनियम नाइट्राइट आया उसको क्या किया, हम लोग हीट किए तो हम लोगों का नाइट्रोजन यहाँ से लिबरेट हो गया एंड वाटर मॉलिक्यूल हम लोगों को यहाँ से मिल गया। बात समझ में आ रहा है? किस लिए इसको डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे? क्योंकि एक सडन प्रोसेस है और सडन प्रोसेस है, इसी कारण हम लोगों का एक्सप्लोजन वगैरह भी हो सकता है। ये था हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल इसका बेसिक। अब हम लोग बात करते हैं कि नाइट्रोजन को यूज हम लोग किस जगह पे करते हैं। ठीक है, यूजेज ऑफ नाइट्रोजन क्या क्या है। यहाँ तो हम लोगों का हो गया लाइब्रेटरी प्रिपरेशन, किस तरह से लैब में प्रिपेयर होता है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं यूजेस, इसका यूज आखिरकार क्या क्या है। तो देखिए, यूजेस इसका क्या क्या है हम बता दें। मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया में ये यूज होता है, नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने में यूज होगा एंड निट्रोलियम को भी मैन्युफैक्चर करने में यूज होगा। ठीक है, किसकी चीज में यूज होता है एक बार यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। पहला जो है वो अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में यूज होता है, अमोनिया को मैन्युफैक्चर करने में ये यूज होगा। मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था किस तरह से ये अमोनिया को मैन्युफैक्चर कर रहा था। इसके साथ ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने में यूज करेगा। अभी हम लोग थोड़ी देर में इसको समझेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर किया जाता है। इसी के साथ हम लोगों का फर्टिलाइजर को भी ये प्रिपेयर करने में हम लोगों का यूज करता होता है। फर्टिलाइजर को, जो भी फर्टिलाइजर में हम लोगों का नाइट्रोजन रहेगा उसको प्रिपेयर करने में नाइट्रोजन हम लोगों का हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा यूजेज, नाइट्रोजन का क्या क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज का, कि नाइट्रोजन का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देख लेते हैं। तो देखिए दो तरीके का प्रॉपर्टी हो सकता है नाइट्रोजन का, क्या क्या है, एक हमारा हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड दूसरा जो हमारा हो सकता है वो हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे एंड उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका क्या क्या है वो समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो हमारा नाइट्रोजन गैस रहेगा वो क्या क्या रहेगा, बात करते हैं। नाइट्रोजन गैस हमारा कलरलेस रहेगा, कलरलेस यानी इसका कोई भी कलर नहीं है। ये हमारा कलरलेस के साथ साथ ऑर्डरलेस रहेगा, यानी कोई भी स्मेल इससे नहीं आएगा। ये क्या रहेगा, ऑर्डरलेस, यानी कोई भी स्मेल इसमें नहीं आएगा। इसी के साथ एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी है इसका, वो क्या है, टेस्टलेस, टेस्टलेस गैस रहेगा, टेस्टलेस गैस। तो इसका ना ही कोई कलर है, ना ही कोई इसका स्मेल है और ना ही कोई इसका टेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ, कंडीशन ये है कि जो हमारा टेम्परेचर और प्रेशर है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, एक और इसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये है कि ये जो हमारा है वो स्लाइटली लाइटर देन एयर होगा, मतलब जो एयर का वेट है उससे थोड़ा सा हल्का होगा। ठीक है, लाइटर देन एयर, लाइटर देन एयर, ये एयर से हम लोगों का क्या होगा, थोड़ा सा हल्का होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो था हमारा नाइट्रोजन का वो इतना ही है। अब हम लोग बात करते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, तो देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन जो बन रहा है, N2 जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो कैसे बन रहा है, N2 जो हमारा फॉर्म हो रहा है वो हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहा है। किस चीज से, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहा है। एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहा है इसलिए इसका बॉन्ड क्या होगा, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बॉन्ड होगा इसका। ठीक है, अब स्ट्रांग बॉन्ड होने के कारण ये इजीली किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इजीली ये किसी भी चीज के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसका आपस में ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये जो बन रहा है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से बनता है। नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड से हम लोगों का यहाँ पे बनता है, यानी एक एटम नाइट्रोजन का और एक एटम नाइट्रोजन का, यहाँ पे तीनों क्या है, तीन तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है एंड शेयर करने के बाद कहीं जाकर ये नाइट्रोजन बनता है। तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण ये मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, ये हमारा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जिसमें ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन उसमें कंडीशंस क्या क्या है और किस तरह से वो पार्टिसिपेट करेगा वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है इसका ऑक्सीजन के साथ। किस तरह से ये रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करेगा हम लोग उसके बारे में समझ लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट जब करेगा उस वक्त टेम्परेचर कितना रहेगा, 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। कंडीशन में अगर यहाँ पे देखें, कंडीशन हम लोगों का क्या है, कंडीशन है कि 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये दोनों रिएक्ट करेगा। कौन दोनों, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट मींस के N2 प्लस O2। जब ये दोनों रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का 2NO फॉर्म होगा। ठीक है, 2NO यहाँ पे फॉर्म होगा और इस NO को हम लोग क्या कहते हैं, इस NO को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तो दो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा और प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा, कुछ हीट भी होगा। ठीक है, हीट। बात समझ में आया? कंडीशन क्या था हमारा, 3000 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि जो हमारा N2 जो है वो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई है रिएक्शन के दौरान। फिर से हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या हुआ, हमारा नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर हमारा 3000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो NO प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और साथ ही साथ हमारा हीट भी लिबरेट हो रहा है। ये हो गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अभी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिए हम लोग, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। तो जब इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे उस वक्त भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए। और रिएक्शन क्या होगा हमारा, 3Mg प्लस N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mg3N2, यानी डायरेक्टली ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो जा रहा है इस रिएक्शन में। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है वो मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को सब केमिकल का नाम अच्छे से बता दिया है। तो यहाँ पे 3 मैग्नीशियम का एटम है और एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे रिएक्ट करके प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नीशियम नाइट्राइड। और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होना चाहिए रिएक्शन के दौरान। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं इसका हाइड्रोजन के साथ। मैग्नीशियम के साथ तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ तो हो गया, अब हम लोग इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हाइड्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन होगा हम लोग वो देख लेते हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है जो हाइड्रोजन के साथ हो रहा है वो आपका लगभग उसके जो लेबोरेटरी नहीं, जो हम लोग इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अमोनिया का कर रहे थे वो सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि जो हैबर्स प्रोसेस हम लोगों का था वही यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग नाइट्रोजन को किस में, कौन से प्रोसेस में हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा रहे थे, हैबर्स प्रोसेस में, जिससे हम लोगों का क्या प्रोड्यूस हो रहा था, अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा था। दैट मीन्स के हम लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में जो पढ़ा था, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में जो केमिकल रिएक्शन हुआ था, सेम यहाँ पे भी रिएक्शन को लिख देंगे। क्या रिएक्शन हुआ था वहां पे हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन को रिएक्ट कर रहे थे 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ, यही था। रिएक्शन करने के बाद हम लोगों का क्या प्रोड्यूस हो रहा था, रिएक्शन करने के बाद हम लोगों का प्रोड्यूस हो रहा था 2NH3 यानी अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, और साथ ही साथ हमारा क्या हो रहा था, एनर्जी लिबरेट हो रहा था, ठीक है, एनर्जी लिबरेट हो रहा था। क्योंकि ये क्या था, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन था। दैट मीन्स के एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो बहुत ही ज्यादा हीट को लिबरेट करेगा, एंड साथ ही ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सा कैटलिस्ट वगैरह यहाँ पे रहेगा, तो देखिए यहाँ पे आयरन पाउडर जो है वो कैटलिस्ट की तरह रहेगा, ठीक है। मैंने जैसा आपको पहले ही बता दिया कि ये टोटल जो है वो हैबर्स प्रोसेस का ही ये हम लोग यहाँ पे रिपीटिशन देख रहे हैं। तो जो जो हम लोग हैबर्स प्रोसेस में पढ़े थे सिमिलर चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगा, तो इसके बारे में और यहाँ पे नहीं समझते क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझा दिया है। बस यहाँ पे बुक में था रिएक्शन विद हाइड्रोजन, इसीलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया। बाकी आप जाकर हैबर्स प्रोसेस को देख लीजिए, उससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो कि हम लोगों ने शायद सेकेंड वीडियो में शायद उसको अच्छे से हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इसका कैल्शियम कार्बाइड के साथ, रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। जब इसको हम लोग कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे इक्वेशन को लिख लेना चाहिए। तो CaCO2 ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हमारा इसका नाइट्रोजन को इसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजन को रिएक्ट कर रहे हैं, तो हमारा प्रोड्यूस क्या होगा, CaNCN प्रोड्यूस होगा, एंड साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ पे कार्बन बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है वो देख लेते हैं। कंडीशन हमारा ये है कि 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होना चाहिए, बस यही एक कंडीशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि ये जो हमारा निकला है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सियानामाइड, ठीक है, कैल्शियम सियानामाइड। मैं फिर से आपको बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में मैंने जितना भी केमिकल है सबका नाम लिखवा दिया था, ठीक है। तो आप लोगों ने याद कर लिया होगा, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज है। तो ये है हमारा कैल्शियम साइनामाइड। इसका एक और नाम है, वो क्या है, इसका नाम एक और है, वो है निट्रोलिम, ठीक है। इसको हम लोग निट्रोलिम भी कहते हैं, निट्रोलिम इसको हम लोग अपना कॉमर्शियल लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, निट्रोलिम। तो ये जो मिक्सचर होगा कैल्शियम साइनामाइड का, ये ब्लैक कलर का होगा, और इस मिक्सचर को कॉमर्शियली निट्रोलिम कहा जाता है। और इसको यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, इसको लार्जली हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है, और लार्जली इसको हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन इसका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, और इसका एरियल नाइट्रोजन को हम लोग किसके साथ, एरियल नाइट्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, फिक्सेशन करेंगे, ठीक है। यानी एरियल नाइट्रोजन को हम लोग किस तरह से सॉइल में लेकर आएंगे वो देखते हैं। ये तो एरियल नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया कि हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस तरह से फिक्सेशन करेंगे हम लोग, उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो फिक्सेशन ऑफ एरियल नाइट्रोजन, फिक्सेशन ऑफ एरियल नाइट्रोजन किस तरह से इसको हम लोग जो है वो फिक्स करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके लिए जो सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि जब थंडर स्टॉर्म आता है, यानी जब आंधी तूफान आएगा, जिस वक्त बिजली वगैरह कड़कता है, उस वक्त क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन के द्वारा आपको समझा दूं कि N2 + O2, ठीक है। ये कब होगा, ये होगा हमारा जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में यहाँ पे होगा, डिस्चार्ज होगा किस दौरान, ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, ठीक है। यानी आंधी तूफान के वक्त जब बिजली बहुत ज्यादा कड़कता है, उस वक्त क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, एंड रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या देता है, रिएक्ट करने के बाद हम लोगों को नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड का मिलेगा। अभी भी यहाँ पे हम लोगों का क्या है, ये एटमॉस्फेयर में, अभी भी हम लोगों का ग्राउंड पे ये नहीं आया है। तो ग्राउंड पे किस तरह से आएगा वो देखते हैं। ये जो 2NO है वो रिएक्ट करेगा हमारा वापस से फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा जाके, ठीक है। फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2NO2 बन जाएगा, 2NO2 बनेगा, ठीक है। यानी अभी नाइट्रिक ऑक्साइड था और अब फिर से वापस से क्या हो गया, हमारा 2NO2 में ये कन्वर्ट हो गया। अब जब ये 2NO2 में कन्वर्ट हो गया तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2 है, इसी तरह से अब फिर से 2 आएगा, तो उसका एक लेकर यहाँ क्या हो जाएगा, जब 3 हो जाएगा, दैट मीन्स के 3NO2,
जब 3NO2 हमारा रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, क्योंकि जब हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज और थंडर स्टॉर्म हो रहा है तो उस वक्त बारिश भी हो रहा होगा, तो बारिश हो रहा होगा तो ये क्या करेगा, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जो कि बारिश होता है तो वाटर मॉलिक्यूल आता है, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, यानी कि H2O के साथ, यस H2O यानी कि वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद जो हम लोगों को देगा वो क्या होगा, रिएक्ट करने के बाद हम लोगों को मिलेगा 2HNO2HNO3 मिलेगा, एंड साथ ही साथ हम लोगों को NO मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोगों को, NO मिलेगा, एंड ये NO वापिस से जाएगा, एंड जाने के बाद क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर वापस से यहाँ पे आएगा, एंड आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और ये नाइट्रिक एसिड क्या होगा, हमारा ग्राउंड में आएगा, सॉइल में ये नाइट्रिक एसिड हम लोगों का आ जाएगा, और इस तरह से नाइट्रोजन का क्या होगा, एरियल नाइट्रोजन का हमारा फिक्सेशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, और वापिस से क्या होगा, ये फिर से जो NO है फिर वापस यहाँ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे साइकिल होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने नाइट्रोजन के बारे में अच्छे तरीके से पूरा डिटेल वे में पूरा हम लोगों ने नाइट्रोजन समझ लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, दैट मीन्स के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग मैन्युफैक्चर, इसको मैं अच्छी तरीके से आपको तभी समझा पाऊंगा जब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको अच्छे से बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आए, इजी वे में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, डायग्राम मेरा आपको पता ही है बहुत खराब है, मतलब ड्राइंग मेरा बहुत ज़्यादा ही खराब है। तो यहाँ पे आता है, ये आने के बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक चैम्बर रहेगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, एंड फिर यहाँ पे ऐसे रहेगा, एंड यहाँ से वापस से जाएगा, एंड जाने के बाद यहाँ पे एक और चैम्बर रहेगा। ठीक है, अभी अगर नहीं समझ में आप लोगों को आ रहा है कोई बात नहीं, अभी पूरा मैं बना दूंगा, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से मैं समझाता हूँ कि आखिरकार है क्या। ठीक है, तो ये फिर यहाँ आएगा, और इसी तरह से ये कंटिन्यू प्रोसेस में ये वापस से इधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का हीट करेंगे, कुछ यहाँ पे फ्लेम वगैरह यहाँ पे देंगे नीचे से। अब देखिए यहाँ पे किस तरह से हमारा रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो तरीका जो मैंने यहाँ पे अभी आपको रफ डायग्राम बनाया, रफ ये बहुत ज़्यादा ही रफ हो गया, तो मैंने जो यहाँ पे डायग्राम बनाया उससे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह से हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, ये एक एंशिएंट तरीका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अभी भी काम में आता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा जो पॉट है, फर्स्ट जो यहाँ पे हम लोगों का जार है, इसमें क्या करते हैं, NaCl एंड हम लोगों का कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का सोल्यूशन रहता है। इसमें क्या क्या रहता है देखते हैं, NaCl प्लस यहाँ पे क्या रहेगा हम लोगों का, H2SO4 का सोल्यूशन रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन है, और इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, टेम्परेचर जो इसका है वो है 500 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आप समझ लिए कितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये दोनों रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके हम लोगों का यहाँ पे HCl का वेपर बन जाएगा। किस चीज का वेपर बनेगा, HCl का वेपर बन जाएगा, एंड HCl का वेपर हम लोगों का यहाँ पे आएगा। ठीक है, HCl का वेपर इस वाले गैस के इस वाले चैम्बर के थ्रू होते हुए आएगा, और ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे हम लोगों का ऑलरेडी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, तो वो उसके साथ कंबाइन करेगा, और कंबाइन करेगा, यहाँ पे हम लोगों का हो गया HCl। इसी तरह से कुछ HCl यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे टैप लगा देंगे, और उस टैप से हम लोग जब चाहे HCl को यहाँ पे निकाल सकते हैं, और इस तरह से हमारा जो है वो प्योर HCl हम लोगों को मिल जाएगा। इसी तरह से HCl यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद यहाँ आएगा, यहाँ से फिर वापस से क्या होगा, यहाँ भी एक टैप लगा हुआ रहेगा, यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, यहाँ भी H2O रहेगा और HCl रहेगा। इसी तरह से जितना भी जार रहेगा सब में यही सिस्टम रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे एक कंटेनर है, उसमें NaCl एंड H2SO4 का सोल्यूशन मिला हुआ है, एंड जब इसको हीट कर रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे HCl का वेपर बन रहा है, और HCl यानी हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो चाहिए उसका वेपर बन रहा है, एंड वो वेपर ये वाला जो है हमारा पाइपलाइन उसके होते हुआ कहाँ जा रहा है, इस जगह पहुंच जा रहा है। इस जगह पहुंचने के बाद ये इसके अंदर जा रहा है, यहाँ पे वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये दोनों मिल जा रहा है, मिलने के बाद जो हमारा HCl यहाँ से निकलेगा वो इस तरफ से निकलेगा, यहाँ मिलेगा, ऐसी होता रहेगा प्रोसेस। यहाँ पे हम लोगों का टैप लगा हुआ रहेगा, तो हम लोगों को जब जरूरी होगा यहाँ से टैप से निकाल लिया जाएगा, और इस तरह से हम लोगों को प्योर जो हमारा HCl है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसका केमिकल रिएक्शन का बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल चीज तो समझ लिया, लेकिन इसका जो केमिकल इक्वेशन है वो भी देख लेते हैं। तो हो रहा है कि NaCl और प्लस H2SO4, NaCl प्लस H2SO4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 2HCl जो कि हमारा लिबरेट हो जा रहा है ऊपर,
एंड प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है Na2SO4, ठीक है, Na2SO4। ये हमारा केमिकल इक्वेशन है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज देखिए कि जो यहाँ पे Na2SO4 आ रहा है, दैट मीन्स के सोडियम सल्फेट जो हम लोगों को मिल रहा है यहाँ पे, ये क्या होता है, हम लोगों को ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका जरूरत पड़ता है, इसीलिए ये जो हमारा प्रोसेस है ये अभी भी प्रोग्रेस में है, अभी भी इस प्रोसेस से HCl प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि हम लोगों को ये चीज का बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ता है ग्लास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। क्लियर है। ये हमारा हो गया कौन सा प्रोसेस, ये एक प्रोसेस था हमारा सिंथेटिक प्रोसेस, एक बहुत ही अर्ली प्रोसेस था, ये सिंथेटिक नहीं था, ये अर्ली प्रोसेस था। अब जो प्रोसेस से हम लोग HCl को प्रोड्यूस करेंगे वो हमारा क्या है, सिंथेटिक प्रोसेस। तो सिंथेटिक प्रोसेस को हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको इरेज किया जाए और सिंथेटिक प्रोसेस को हम लोग समझ लेते हैं। सिंथेटिक प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग HCl, सिंथेटिक प्रोसेस। सिंथेटिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि छोटा छोटा हम लोग मॉलिक्यूल लेके क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स यानी सिंपल मॉलिक्यूल से एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो सिंथेटिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस में सिंपली क्या हो रहा है, सिंथेटिक प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा सिंपल है, हम लोग हाइड्रोजन लेंगे एंड प्लस यहाँ पे क्लोरीन लेंगे, दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके हम लोगों को HCl मिल गया, बस दैट्स इट। इतना ज्यादा ये इजी है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से इसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि HCl हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे किस तरह से, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्लोरीन के यहाँ पे कंबाइन करके हम लोगों को क्या मिलेगा, HCl हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन ले रहे हैं एंड जो क्लोरीन ले रहे हैं, दोनों जो है वो इक्वल अमाउंट में हम लोग लेंगे। बात समझ में आ गया। अब ये किस तरह से क्या होगा वो देख लेते हैं। ये हमारा एक चेम्बर रहेगा, ये एक चेम्बर है, इसमें क्या रहेगा, नीचे में एक जगह से हम लोग यहाँ पे डालेंगे आपका H2 डालेंगे, और इसी तरह से यहाँ पे आएगा, और एक जगह से हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक जगह से हम लोग यहाँ पे डाल देंगे क्लोरीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन डाल देंगे एक जगह से। जब यहाँ पे क्लोरीन चल जाएगा यानी Cl2, और यहाँ से क्या चल जाएगा, H2, दोनों इसके अंदर चला गया। जाने के बाद रिएक्शन होगा, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे खोला जाएगा इसको, एंड ये किसके साथ मिला हुआ रहेगा, ये यहाँ पे एक कंटेनर रहेगा और उस कंटेनर के साथ यहाँ पे मिला हुआ रहेगा। ये कंटेनर क्या है, ये कंटेनर बेसिकली एक कूलिंग चेम्बर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो पाइप आ रहा है, ये पाइप कुछ इस तरह से ऐसे 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 अंदर में रहेगा ताकि ये अच्छी तरीके से कूल हो जाए, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा ऐसे ऐसे होकर इस जगह से बाहर निकल जाएगा। इस जगह से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसके साथ एक और कंटेनर यहाँ पे रहेगा, एंड उस कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, इस गैस को यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे। इस गैस को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोगों का एक टैप लगा हुआ रहेगा। बात समझ में आ रहा है। ये गैस हम लोगों का यहाँ कलेक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक वहाँ पे शावर लगा देंगे और इससे हमारा H2O यहाँ से नीचे गिरता रहेगा। क्या है, ये H2O शावर है। ये जो हमारा यहाँ पे HCl पहुंचेगा, ऊपर से ये शावर होगा, वाटर के साथ मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद हम लोगों को यहाँ टैप से बाहर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टैप से बाहर हम लोगों को HCl मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। ये टोटल प्रोसेस किस तरह से होता है। ये जो हमारा है इसको कहते हैं कूलिंग चेम्बर, ठीक है। ये कूलिंग चेम्बर है और ये पूरा प्रोसेस है किस तरह से हम लोगों का सिंथेटिक प्रोसेस होता है हाइड्रोजन को HCl को प्रोड्यूस करने का। एक और तरीका है HCl को प्रोड्यूस करने का, वो क्या है, वो सिंपली हम लोग क्लोरीन को क्या करते हैं, क्लोरीन और हॉट वाटर के मिक्सचर को हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू पास करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एक बार इरेज करते हैं और इरेज करके उसको अच्छे से समझ लेते हैं। उसमें हम लोग सिंपली करते हैं क्लोरीन और हॉट वाटर के मिक्सचर को, दैट मीन्स के सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोरीन यानी Cl2, तो 2Cl2 प्लस हम लोग क्या करेंगे 2H2O, इन दोनों के मिक्सचर को क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू पास करेंगे। एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू पास करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 4HCl प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड 4HCl के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली क्लोरीन और वाटर के दोनों का जो मिक्सचर है, उन दोनों के मिक्सचर को हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू पास करेंगे। जब उसको एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4HCl मॉलिक्यूल बन जाएगा, एंड साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वहां से लिबरेट हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहां तक हम लोग HCl के बारे में अच्छी तरीके से समझ लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में, और इस वीडियो में हम लोगों ने नाइट्रोजन और HCl अच्छे से समझ लिया है। अब जो इसका लास्ट वीडियो होगा, यानी कि जो इसका अनदर पार्ट होगा, उसमें हम लोग क्या समझेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, यानी कि हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चर, एंड साथ ही साथ नाइट्रिक एसिड का मैन्युफैक्चर भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक और बात, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह गया है या फिर लगता है कोई पॉइंट मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाया हूं या कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया है, तो आपको नीचे जो नंबर दिख रहा है, आप डायरेक्टली उस नंबर पे मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, और आप चाहें तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कंफ्यूजन को वहां पे दूर कर सकूं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।